डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायोवियल मेंटोर और मैं हूं आपका टीचर प्रोफेसर बाबर इमरान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एल्गा के ऊपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और सीक्वेंस वाइज एल्गा के ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज जो है अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो एल्गा का ये जो पोर्शन है 210 एमसीक्यूज पर कॉम्प्राइज अप है। इंशाल्लाह हम टॉपिक वाइज जो है इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बायोवियल मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करें। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1 जिसका पहला एमसीक्यू है एल्गी बिलोंग टू विच किंगडम। एल्गा का ताल्लुक कौन से किंगडम से है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, एल्गा जो है इनका कोई सेपरेट किंगडम नहीं है, बल्कि एल्गा हो एल्गी लाइक प्रोटिस्ट के जुमरे में आता है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं इनको, इसलिए इनका जो किंगडम होगा वो प्रोटिस्टा होगा। बीटा इसका जो है वो आंसर आएगा। यानी कि एल्गी जो है ये कौन से किंगडम के अंदर क्लासिफाई होंगे? तो आप याद रखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट एल्गी आर। अब ये एल्गी के हैबिटेट से मुतालिक है कि ज्यादातर एल्गी का जो हैबिटेट है वो क्या होगा? तो स्टूडेंट, एल्गा जो है ये आमतौर पर इक्वेटिक हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, इसलिए मोस्ट एल्गा का जो हैबिटेट होगा वो बीटा आंसर आएगा, इक्वेटिक होगा। इसलिए कहा गया कि एल्गा प्राइमरली इनहिबिट इक्वेटिक इन्वायरमेंट, ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहना जो है वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्गा ग्रो ऑन अदर प्लांट आर कॉल्ड। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो चीज दूसरे प्लांट पर ग्रो करे उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एपीफाइट। तो एपीफाइटिक एल्गा वो एल्गा होंगे जो दूसरे प्लांट पर ग्रो करेंगे, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा, क्योंकि एपीफाइटिक एल्गा ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ अदर प्लांट। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जो है वो जरूर कीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर के जरिए आप ग्रुप का हिस्सा जो है वो बन सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जस्ट एमसीक्यूज नहीं है, बल्कि हर एक क्वेश्चन की जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, और वो भी टॉपिक वाइज। तो आप कॉपी पेन जो है वो अपने पास जरूर रखें और हर इंपॉर्टेंट बात को जो है वो नोट करते जाएं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है जी, एल्गी लिविंग इनसाइड अदर प्लांट्स आर। जो एल्गा दूसरे प्लांट्स के अंदर रहते हैं, देखें वो था दूसरे प्लांट पर रहते हैं, और यहां है जो दूसरे प्लांट के अंदर रहते हैं, उन एल्गा को हम क्या नाम देते हैं? याद रखेंगे स्टूडेंट, जो एंडोफाइटिक एल्गा होते हैं ना, दे लिव विद इन द होस्ट, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा। यानी जो एंडोफाइटिक एल्गा है ये लिव विद इन द होस्ट टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्री फ्लोटिंग एल्गा आर कॉल्ड। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, फ्री फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जिनमें एल्गा भी शामिल होते हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स आर बेसिकली द फ्री फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ये हम फाइटोप्लैंक्टन को कहते हैं। नेक्स्ट है जी, एल्गा अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट आर। वो कहता है कि जो एल्गा सबस्ट्रेटम के साथ, सबस्ट्रेटम कहते हैं जहां पर एल्गा क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं, अटैच होते हैं। किसकी मदद से? रूट लाइक स्ट्रक्चर की मदद से। इन रूट लाइक स्ट्रक्चर को होल्ड फास्ट कहते हैं। ये कौन से एल्गा का कैरेक्टर है? स्टूडेंट याद रखेंगे, चिपके हुए वो होंगे जो हरकत नहीं कर सकेंगे, इसलिए जो नॉन मोटाइल एल्गा हैं इनको हम सेसाइल कहते हैं। तो बीटा इसका आंसर है। सेसाइल एल्गा आर अटैच्ड एंड नॉन मोटाइल, क्योंकि सेसाइल एल्गा जो है ये अटैच्ड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड। एल्गा की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गा इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास वो बीटा आएगा। साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गा इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है जी, विच इज नॉट अ हैबिटेट ऑफ एल्गा। इनमें कौन सा एल्गा का हैबिटेट नहीं है, मस्कन नहीं है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट,
एल्गा अमूमन इक्वेटिक प्लेसेस पर रहना पसंद करते हैं, इसलिए फ्रेश वाटर पॉन्ड होगा, मिराइन इन्वायरमेंट होगा या मोइस्ट रॉक्स होंगे, ये तो मस्कन होंगे, लेकिन जो ड्राई डेजर्ट है ये मस्कन नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? चार्ली आएगा। एल्गा रिक्वायर मॉइस्चर, सो डेजर्ट्स आर टू ड्राई, सो दे डेजर्ट्स आर नॉट द हैबिटेट ऑफ एल्गा, इसलिए डेजर्ट्स जो हैं ये एल्गा का हैबिटेट नहीं होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एल्गा कैन बी फाउंड अप टू व्हाट डेप्थ इन द मेराइन इन्वायरमेंट। मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो एल्गा हैं वो कितना गहराई तक पाए जा सकते हैं? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जो मेराइन इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले एल्गा हैं ये किनारों से, शोर से तकरीबन 100 मीटर डेप्थ तक जो है ये पाए जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? चार्ली आएगा। कि मेराइन एल्गा जो हैं ये शोर से, किनारे से कितना जो है वो डेप्थ में पाए जा सकते हैं, तो आप बता देंगे स्टूडेंट्स कितना? 100 मीटर जो है। नेक्स्ट, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा, विच एल्गल फॉर्म इज माइक्रोस्कोपिक। देखें स्टूडेंट, कैल्प्स लार्जेस्ट एल्गा के मीनिंग में आते हैं, फिलामेंटस एल्गा भी बहुत बड़े होते हैं, सी वीड्स भी नेकेड आई से नजर आते हैं, लेकिन जो यूनिसेल्यूलर एल्गा हैं जैसा कि क्लेमेडोमोनास, ये आम आंख से कम दिखाई देते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स चार्ली। यूनिसेलुलर एल्गा जो हैं जैसा कि क्लेमेडोमोनास हैं, तो ये क्या होंगे? ये माइक्रोस्कोपिक होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। योर लाइक्स आर आवर मोटिवेशन विच प्रोपेल अस टू डू मैक्सिमम वर्क फॉर अस। नेक्स्ट है जी, द लार्जेस्ट एल्गी आर। एल्गा में जो लार्जेस्ट एल्गा हैं वो कौन से हैं? तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट एल्गा जो है हम कैल्प्स को कहते हैं। कैल्प्स ब्राउन एल्गा की टाइप हैं, याद रखेंगे, और ब्राउन एल्गा का साइंसी नाम है फायोफाइटा, और ये कोई 30 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। तो 3 MCQ आ सकते हैं। लार्जेस्ट एल्गा कैल्प्स, कैल्प्स का ताल्लुक किससे है? ब्राउन एल्गा से। ब्राउन एल्गा का साइंसी नाम क्या है? फायोफाइटा, और ये कितना मीटर लंबे हो सकते हैं? तो आप बताएंगे 30 मीटर तक ये लंबे हो सकते हैं। विच इज अ कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गा। एल्गा की इनमें से कौन सी कॉलोनियल फॉर्म है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इनमें जो कॉलोनियल फॉर्म है एल्गा की, जो स्फेरिकल कॉलोनीज बनाती है, वो बेसिकली एक ग्रीन एल्गा वॉलवॉक्स है। तो वॉलवॉक्स जो है ये क्या करते हैं? ये स्फेरिकल कॉलोनीज जो है वो बनाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा बीटा। नेक्स्ट है जी, द फिलामेंटस एल्गा हैव सेल्स अरेंज्ड इन। तो स्टूडेंट नाम बता रहा है जो फिलामेंटस एल्गा होंगे ना, इनके सेल्स अरेंज्ड होंगे एंड टू एंड, और एंड टू एंड अरेंज होकर ना ये लंबी सारी चेन बना देते हैं, और उस चेन को हम बोलते हैं लीनियर चेन, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा? बीटा आएगा, कि फिलामेंटस एल्गा हैव सेल अरेंज्ड एंड टू एंड इन अ लीनियर चेन। नेक्स्ट है जी, साइनोसाइटिक फिलामेंटस लैक। जो सेनोसाइटिक क्वेनोसाइटिक फिलामेंट्स होते हैं ना, इनमें क्या नहीं पाया जाता? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जो क्वेनोसाइटिक फिलामेंट्स होते हैं ना, इनमें किस चीज की कमी होती है? तो याद रखेंगे इनके 2 कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टर, इनमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट, और दूसरा कैरेक्टर ये कि इनमें सेप्टम नहीं पाया जाता, और सेप्टम हम किसको कहते हैं? क्रॉस वॉल को कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा आएगा बीटा। तो मैं आपको बताता चलूं, जो साइनोसाइटिक फिलामेंट्स होते हैं, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएट, ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, एंड लैक क्रॉस वॉल्स, और इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता? तो याद रखेंगे इनमें क्रॉस वॉल जो है वो नहीं पाई जाती। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी, हीट्रोट्राइकस हैबिट रेफर टू। हीट्रोट्राइकस हैबिट जो है ये किसके लिए रेफर करता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, हीट्रोट्राइकस हैबिट हम ऐसे हैबिट को कहते हैं जिसमें 2 तरह के फिलामेंट्स होते हैं। 2 टाइप ऑफ फिलामेंट्स पाए जाते हैं। एक फिलामेंट जो जड़ बनाते हैं, रूट बनाते हैं, रेजाइड्स बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रेट, और दूसरे सीधे फिलामेंट होते हैं जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, दीज आर कॉल्ड द इरेक्ट फिलामेंट। तो इसलिए कहा गया कि जो हीट्रोट्राइकस एल्गा है, इनमें 2 तरह के फिलामेंट होते हैं, एक प्रोस्ट्रेट जो जमीन के मतवाजी होते हैं, और दूसरे इरेक्ट फिलामेंट, और इरेक्ट फिलामेंट जो है ये जमीन से ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, याद रखेंगे।
सोडो पैरेनकाइमेटोस स्ट्रक्चर्स रिजल्ट्स फ्रॉम, जो सोडो पैरेनकाइमेटोस स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली किसके साथ मंसूब है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो सोडो पैरेनकाइमेटोस टिश्यूज हैं ये बेसिकली पैरेनकाइमेटोस स्ट्रक्चर्स तो होते हैं लेकिन ये फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या कहेंगे? अरेंज इन लूज ग्रुपिंग ऑफ फिलामेंट्स। अल्फा इसका जो है वो आंसर आएगा, यानी कि सोडो पैरेनकाइमेटोस टिश्यूज अपीयर पैरेनकाइमेटोस बट इज फिलामेंटस लूज ग्रुप ऑफ फिलामेंट्स। याद रखेंगे अल्फा इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, विच इज नॉट अ वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ एल्गा। इनमें कौन सी वेजिटेटिव फॉर्म नहीं है एल्गा की? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जो राइजोइडल फॉर्म है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली वेजिटेटिव फॉर्म के अंदर एल्गा में काउंट नहीं होते। तो रेजोइडल फॉर्म बेसिकली रूट लाइक स्ट्रक्चर है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नॉट अ वेजिटेटिव फॉर्म। याद रखेंगे एल्गा सेल्स आर टिपिकली, एल्गा सेल्स अमूमन क्या होते हैं? सिंपल एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे एल्गा सेल्स जो हैं ये अमूमन यूकैरियोट होते हैं और इनकी खूबी ये है, एक तो इनमें यूकैरियोटिक सेल होगा यानी कि न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होगी, और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो है वो भी इनके अंदर मौजूद होंगे। तो ये यूकैरियोटिक भी होंगे और इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द सेल वॉल ऑफ एल्गा इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। अमूमन जो एल्गा की सेल वॉल होती है वो किससे कंपोज्ड होती है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, एल्गा की सेल वॉल सिमिलर है प्लांट के सेल वॉल के। तो प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट की सेल वॉल बनी होती है अमूमन सेलुलोज की। तो एल्गा की सेल वॉल भी ये मेनली किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? बीटा आएगा कि मोस्ट एल्गा हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, सेलुलोज बेसिकली पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गेनेली इज नॉट टिपिकली फाउंड इन एल्गल सेल्स। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेली जो है वो एल्गल सेल में नहीं पाया जाता? तो याद रखेंगे कि मोस्ट एल्गल सेल्स जो हैं उनमें सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। डेल्टा आंसर आएगा, लेकिन याद रखेंगे एल्गा में सेंट्रियोल्स नहीं है लेकिन बेसल बॉडीज जो हैं वो पाई जाती हैं। तो इसलिए कहा गया कि सेंट्रियोल्स आर नॉट प्रेजेंट इन मोस्ट एल्गल सेल्स, दे हैव बेसल बॉडीज। इनके अंदर बेसल बॉडीज जो हैं वो मौजूद होती हैं। टॉपिक 2 की तरफ आते हैं। पहले 20 एमसीक्यूज जो हैं हमने पहले टॉपिक के डिस्कस किए। अब टॉपिक 2 के अंदर हम जो है पिगमेंट्स एंड फोटोसिंथेसिस के ऊपर बात करेंगे। एल्गा के पिगमेंट्स और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप पीपीएससी, एफपीपीएससी, बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी या लाइफ साइंसेस के जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बी कैटेगरी, डी फॉर्म या एसएसटी, ईएसटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट चैनल है। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस जो हैं आप लोगों को बड़ा फायदा देंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ऑल एल्गा इज। तो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो तमाम एल्गा में पाया जाता है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जो क्लोरोफिल ए है ये बेसिकली ऐसा पिगमेंट है जो तमाम के तमाम एल्गा के अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन ऑल एल्गा। क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल बी जो है ये किसमें प्रेजेंट होता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, क्लोरोफिल बी ज्यादातर पाया जाता है क्लोरोफाइटा में और यूग्लिनोफाइटा में। याद रखेंगे क्लोरोफाइटा को हम ग्रीन एल्गा कहते हैं और यूग्लिनोफाइटा के लिए हम यूग्लिनॉइड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा गया है कि क्लोरोफिल बी इज फाउंड इन द ग्रीन एल्गा एंड यूग्लिनॉइड। कि क्लोरोफिल बी जो है ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ग्रीन एल्गा और यूग्लिनॉइड के अंदर जो है ये मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। क्लोरोफिल सी इज फाउंड इन, क्लोरोफिल सी जो है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो याद रखेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्राउन एल्गा का और डायाटॉम्स का। स्टूडेंट, जो ब्राउन एल्गा है इनका साइंसी नाम याद रखिएगा वो फायोफाइटा है, जबकि डायाटॉम्स का साइंसी नाम जो है वो बेसिलिरियोफाइटा के नाम से इनको हम जानते हैं। तो क्या याद रखेंगे? क्लोरोफिल सी किसका कैरेक्टर है? फायोफाइटा, जिसको हम ब्राउन एल्गा का नाम देते हैं,
और डायाटोम जिसके लिए हम कौन सा वर्ड जो है वो डिराइव करते हैं, तो याद रखेंगे बेसिलेरियोफाइटा जो है हम इनको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट, क्लोरोफिल डी इज एक्सक्लूसिवली टू। क्लोरोफिल डी किसका करेक्टर है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल डी जो है ये रेड एल्गा में पाया जाता है, और रेड एल्गा का जो साइंसी नाम है वो रोडोफाइटा है। तो रोडोफाइटा में जो क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, याद रखेंगे उस क्लोरोफिल पिगमेंट का नाम जो है वो बेसिकली क्लोरोफिल डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्राउन पिगमेंट इन फायोफाइटा इज। फायोफाइटा में पाया जाने वाला जो ब्राउन पिगमेंट है उस पिगमेंट का नाम क्या है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट उसका नाम जो है फ्यूकोजेंथिन है। फ्यूकोजेंथिन जो है ये बेसिकली ब्राउन कलर देता है, और एल्गी का जो ब्राउन एल्गा है उनमें जो फेमस पिगमेंट है वो बेसिकली फ्यूकोजेंथिन है। नेक्स्ट है जी, रेड एल्गा में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो रेड एल्गा के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जो एक मशहूर है वो फाइकोअरिथ्रिन है, और इसके अलावा फाइकोसायानिन। फाइकोअरिथ्रिन रेड कलर का होता है और फाइकोसायानिन जो है ये ब्लू कलर का होता है। इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो चार्ली आएगा स्टूडेंट, बोथ ए एंड बी, यानी कि रेड एल्गा में फाइकोअरिथ्रिन भी पाया जाता है और फाइकोसायानिन भी पाया जाता है। रेड एल्गा कंटेन फाइकोअरिथ्रिन रेड एंड फाइकोसायानिन, यानी कि ब्लू पिगमेंट जो है ये दो बड़े पिगमेंट्स हैं जो आपको यहां देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पिगमेंट मास्क क्लोरोफिल इन ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा के अंदर कौन सा पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल को मास्क कर देता है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट जो डोमिनेट पिगमेंट होता है ना वही बेसिकली मास्क करता है। तो क्लोरो ब्राउन एल्गा में डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा है, फ्यूकोजेंथिन है, इसलिए यही क्या करेगा क्लोरोफिल को ब्राउन एल्गा में मास्क कर देगा। फ्यूकोजेंथिन आंसर आएगा, यानी चार्ली जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एसेसरी पिगमेंट फंक्शन टू। स्टूडेंट जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं ना वो मेन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल ए को छोड़ करके बाकी जितना भी पिगमेंट्स हैं वो सारे के सारे एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। और एसेसरी पिगमेंट की खूबी ये है कि ये वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं जिनको मेन पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए हम आंसर क्या लिखेंगे, एब्जॉर्ब डिफरेंट लाइट वेवलेंथ। फायदा क्या होता है, एसेसरी पिगमेंट जो है ये लाइट एब्जॉर्प्शन का जो स्पेक्ट्रा है उसको क्या कर देते हैं स्टूडेंट, उसको ब्रॉड कर देते हैं, फैला देते हैं। तो इनका जो बेसिक फायदा है वो बेसिकली यही है कि जो अपना ये पिगमेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, ब्रॉड द लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो लाइट की एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम है उसको ब्रॉड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेरिनॉइड्स आर एसोसिएटेड विद। याद रखेंगे स्टूडेंट, पेरिनॉइड्स जो हैं ये एल्गा का यूनिक कैरेक्टर है जो इनमें स्टोर ऑफ स्टार्च के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, बीटा लगाएंगे कि स्टार्च की स्टोरेज के लिए जो एल्गा है उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पेरिनॉइड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच पिगमेंट गिव डायाटॉम्स देयर गोल्डन ब्राउन कलर। कौन सा पिगमेंट जो है वो डायाटॉम्स को गोल्डन ब्राउन कलर देता है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट जो डायाटॉम्स है ना इनमें एक यूनिक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम डायाटोमिन कहते हैं। तो ये जो डायाटोमिन है ये बेसिकली गोल्डन ब्राउन पिगमेंट है जो डायाटॉम्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कैरोटीन इज आ। तो कैरोटीन जो है वो याद रखेंगे ऑरेंज टू येलो कलर की होती है। यहां येलो तो मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, बीटा लगाएंगे। याद रखिएगा कैरोटीन इज ऑरेंज टू येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ज़ैंथोफिल्स आर। तो याद रखेंगे स्टूडेंट जो ज़ैंथोफिल्स होती हैं ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड्स होते हैं, और इनका जो कलर होता है वो क्या होगा, येलो पिगमेंट्स होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, अल्फा आएगा कि ज़ैंथोफिल्स आर ऑक्सीजनेटेड कैरोटीनॉइड्स एंड दे आर येलो इन कलर। तो ज़ैंथोफिल्स आर बेसिकली येलो पिगमेंट्स, सो करेक्ट आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट है जी, फाइकोबिलिन आर फाउंड इन। तो फाइकोबिलिन याद रखिएगा ये एसेसरी पिगमेंट है जो आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलता है। अल्फा आंसर आएगा कि ये वो एसेसरी पिगमेंट है जो आपको कहां देखने को मिलता है, फाइकोबिलिन जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। याद रखेंगे
नेक्स्ट है जी, विच पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल, इनमें से कौन सा पिगमेंट जो है वो वाटर सॉल्युबल है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, फाइकोबिलिन जो है ये बेसिकली वाटर सॉल्युबल है। तो फाइकोबिलिन वो कौन सा पिगमेंट है जो वाटर सॉल्युबल है? तो आप बता देंगे फाइकोबिलिन जो है ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास चार्ली आएगा। नेक्स्ट है जी, हिमेटोक्रोम इज फाउंड इन, जो हिमेटोक्रोम है ना ये रेड पिगमेंट है और सम क्लेमेडोमोनास की जो स्पीशीज है वहां आपको देखने को मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा अल्फा। हिमेटोक्रोम इज फाउंड इन क्लेमेडोमोनास, ये क्लेमेडोमोनास की स्पीशीज में आपको दिखेगा और ये कैसा पिगमेंट है? याद रखेंगे स्टूडेंट, ये रेड पिगमेंट है। नेक्स्ट है जी, द आई स्पॉट इन एल्गा कॉन्टेन, एल्गा के जो आई स्पॉट होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जो एल्गा के आई स्पॉट होते हैं उनमें याद रखेंगे कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो एल्गा के आई स्पॉट में आपको कैरोटीनॉइड पिगमेंट नजर आएंगे, इसलिए डायरेक्ट हमारा आंसर क्या बनेगा? बीटा बनेगा, कि एल्गा के आई स्पॉट के अंदर आपको कैरोटीन जो है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है ये अमूमन कहां लोकेट करते हैं? तो याद रखेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं जितने भी हों अमूमन ये क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली के अंदर लोकेट करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच पिगमेंट इज नॉट फाउंड इन ग्रीन एल्गा, इनमें से कौन सा पिगमेंट जो है आपको ग्रीन एल्गा के अंदर नजर नहीं आता? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जो क्लोरोफिल सी है ये ग्रीन एल्गा के अंदर जो है वो एब्सेंट होता है, ये ग्रीन एल्गा के अंदर आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा क्लोरोफिल सी इज एब्सेंट इन ग्रीन एल्गा, चार्ली इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी, ब्लू ग्रीन एल्गा साइनोबैक्टीरिया कॉन्टेन, याद रखेंगे जो ब्लू ग्रीन एल्गा है साइनोबैक्टीरिया है इनमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है और इसके अलावा जो है फाइकोबिलिन भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है और फाइकोबिलिन भी पाया जाता है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या बनेगा? वो चार्ली बनेगा। क्लोरोफिल ए एंड फाइकोबिलिन जो है आपको साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कलर ऑफ एल्गी डिपेंड्स ऑन, एल्गा का जो कलर है ये किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एल्गा का जो कलर है ये अमूमन डिपेंड करता है, जो पिगमेंट बाकी को क्या कर देता है? मास्क कर देता है, मीन इट डिपेंड्स ऑन द डोमिनेंट पिगमेंट। एल्गा का कलर, अल्फा आंसर आएगा। एल्गा का कलर किस पर डिपेंड करता है? उस पिगमेंट पर जो बाकियों को क्या कर देता है? मास्क कर देता है, छुपा देता है, और जो चीज छुपा दे उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डोमिनेंट पिगमेंट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टॉपिक नंबर 3, और टॉपिक नंबर 3 में हम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलीज डिस्कस करेंगे एल्गा से रिलेटेड। तो पहला सवाल है, द एल्गा सेल वॉल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ, तो देखें स्टूडेंट, एल्गा की सेल वॉल में मेन तो सेलुलोज है लेकिन साथ में पेक्टिन भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज while outer layer is made up of pectin, so correct answer is both A and B, mean के इनर लेयर जो है वो सेलुलोज और आउटर लेयर में क्या पाया जाता है? पेक्टिन पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किन एल्गा के अंदर पाया जाता है? तो याद रखेंगे वो एल्गा जो अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर में रहती हैं, यानी कि फ्रेश वाटर एल्गा, ये अपने अंदर वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए जो है इनके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो किन में पाया जाता है? तो आप बताएंगे फ्रेश वाटर फॉर्म्स जो है इनमें आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलेगा। आई स्पॉट फंक्शंस एज, आई स्पॉट जो है इसका ये किस फंक्शन में जो है ज्यादा इस्तेमाल होता है या इसका फंक्शन क्या है? तो याद रखेंगे आई स्पॉट जो है ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को, मीन दे आर लाइट सेंसिटिव ऑर्गन एंड दे प्ले रोल इन फोटोटैक्सिस। तो ये लाइट सेंसिटिव ऑर्गन है, लाइट को डिटेक्ट करते हैं और ये फोटोटैक्सिस के अंदर मीन लाइट के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट है उसके अंदर ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास जो पेरिनॉइड्स हैं आर फाउंड इन,
तो पेरिनॉइड्स याद रखिएगा, ये बेसिकली प्रोटीन बॉडीज हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं और साथ में ये क्या करती हैं, स्टार्च को स्टोर करती हैं। तो आंसर आएगा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट ऑफ मैनी एल्गा जो है उनमें आपको पेरिनॉइड्स देखने को मिलेंगे। और पेरिनॉइड्स जो हैं ये प्रोटीन बॉडीज हैं और इनका फंक्शन क्या है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, दे आर इन्वॉल्व इन स्टोरिंग स्टार्च। तो ये स्टार्च को स्टोर करने में जो है ये रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैजेला इन एल्गी अराइज फ्रॉम। तो याद रखेंगे एल्गा के अंदर जो फ्लैजेला है ना, ये दो चीजों से अरेंज्ड होते हैं, निकलते हैं। बेसल बॉडीज जिसको हम काइनेटोसोम्स भी बोलते हैं, एक चीज के दो नाम है, यहीं से फ्लैजेलर बेसेस बनती हैं। तो ये बी और सी का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा डेल्टा, बोथ बी एंड सी। यानी कि फ्लैजेला इन एल्गी अराइज फ्रॉम बेसल बॉडीज, काइनेटोसोम्स याद रखेंगे, और काइनेटोसोम्स और बेसल बॉडीज एक ही चीज के दो नाम है। एक्सोनिम्स आर पार्ट ऑफ। तो एक्सोनिम्स जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल पेयर हैं जो फ्लैजेला के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो बीटा आंसर आएगा, एक्सोनिम्स आर पार्ट ऑफ फ्लैजेलम। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर्स हैं जो आपको फ्लैजेलम के अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैराडेस्मोसिस कनेक्टेड। पैराडेस्मोसिस जो है ये किसको कनेक्ट करती है, तो याद रखेंगे पैराडेस्मोसिस आर द फाइबर्स कनेक्टिंग बेसल बॉडीज। ये बेसिकली फाइबर्स हैं, धागे हैं जो किसको कनेक्ट करते हैं, बीटा इसका आंसर आएगा। तो आप बता देंगे स्टूडेंट्स, दे कनेक्टेड द बेसल बॉडीज। ये किसकी कनेक्शन के लिए बनाए जाते हैं, बेसल बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। तो यही कहा गया है कि पैराडेस्मोसिस आर द फाइबर्स कनेक्टिंग बेसल बॉडीज। द सेंट्रल वैक्यूल कंटेन। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है इसमें क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे स्टूडेंट, सेंट्रल वैक्यूल कंटेन सेल सैप इन मैच्योर सेल्स। जो मैच्योर सेल्स होते हैं उनमें सेंट्रल वैक्यूल क्या कंटेन करता है, तो आप बता देंगे सेल सैप कंटेन करता है। नेक्स्ट है जी एल्गा न्यूक्लियाई आर। एल्गा के जो न्यूक्लियाई हैं वो क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस प्लॉइडी बेसिकली एल्गा के लाइफ साइकिल पे डिपेंड करती है। बाज स्टेजेस में ये हैप्लॉइड होते हैं और बाज स्टेजेस में ये डिप्लॉइड होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे पास चार्ली आएगा। न्यूक्लियाई प्लॉइडी, न्यूक्लियस प्लॉइडी डिपेंड ऑन द लाइफ साइकिल स्टेज, इट इज आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन इन। माइटोकॉन्ड्रिया अमूमन जो है ये किसके लिए मखसूस होते हैं, तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन द सेल्यूलर रेस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं। 51 है हमारे पास राइबोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन। तो राइबोसोम्स वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ये किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट बीटा। नेक्स्ट है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में याद रखिएगा, ये प्रोटीन और लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, प्रोटीन और लिपिड की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को आगे मुंतकिल भी करता है, इसलिए कौन सा आंसर आएगा, चार्ली आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी। स्टूडेंट यहां पर आपको बताता चलूं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में सिंथेसिस ऑफ लिपिड में इस्तेमाल होता है, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर यूज होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।